एक इंसान या एक गुजरे कल की आत्मा जो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई, वह यूं ही सड़ जाएगी और अंत तक उसे पीड़ा देगी। मैंने कल एक नई न्यूज़ पाई है, सुनकर तुम सब हैरान हो जाओगे। ऐसा क्या नया ले आए, हमें भी बताओ, हम भी बोर हो रहे थे। अरे रंबा जॉम्बी मिला है एक, उसकी कुछ फोटोज डार्क वेब पर लीक हुई है। यह जरूरी थोड़ी है कि जो तुम देख रहे हो वही सही हो। हाँ, यह पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी उस मेंशन से जुड़ी हुई खबरें यहाँ वहाँ उड़ रही थी, तो यह आज पहली बार तो नहीं है। हाँ, और इतना ही नहीं, उस ज़ॉम्बी के बारे में कहा जाता है कि वह पिछले 200 साल से उसी मेंशन में है और दौड़ता रहता है। शरीर नया शरीर, हाँ मजाक है या असलियत? हाँ, तो यह तो हम वही जाकर देख लेंगे। चलो चलते हैं उस मेंशन की तरफ। विकास, रंभा, संदेश तीनों अगले दिन एक गांव के पास आकर रुकते हैं। वह लोग लोकल गाय कालिया से मिलते हैं। गाय, आइए सर आइए, कालिया जी आपसे मिलने के लिए हम सब काफी उत्सुक थे, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है। उसकी चिंता आप छोड़िए, थोड़ा आराम हम कर लें, उसके बाद आपको आराम से बताएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। तीनों लोग कालिया के घर जाते हैं। शाम हो जाती है और फिर विकास कालिया से उस मेंशन के बारे में बात छेड़ता है। अच्छा वह कालिया जी, हमें उस पास वाले मेंशन में जाना था, आप बस हमें उस मेंशन का टूर करा दीजिए। सुबह के समय और फिर रात में हम वहीं पर कैंपिंग करेंगे। क्या उस मेंशन में? वो मेंशन एक पुराने ब्रिटिश का है। उस मेंशन के पास हम गांव वाले नहीं जाते। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उस मेंशन में भूत है। आप लोग शुक्र मनाइए, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। हमारे यहाँ अतिथि भगवान माना जाता है। अगर मुझे पता होता कि आप लोग उस भयानक मेंशन में जाना चाहते हैं तो मैं आने से पहले ही इनकार कर देता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है उस मेंशन में? आपकी भाषा में ज़ॉम्बी और हमारी भाषा में श्रापित व्यक्ति जो कभी मर नहीं सकता, उस पर उसका शरीर हमेशा गलता रहता है, यानी सड़ता रहता है। बस ये करिए, मजाक की भी हद होती है कालिया जी। यह हंसने की बात नहीं है, मेरा काम है आपको सावधान करना, सो मैंने कह दिया, बाकी आपकी अपनी इच्छा। ठीक है बस कालिया जी, हम अकेले ही चले जाएंगे। अब बस हमें वहाँ का रास्ता बता दीजिए। मैं अपने सर पर किसी की हत्या का पाप नहीं चाहता। बेहतर होगा आप कल तांत्रिक के पास चले जाइएगा, वो आपको रास्ता और वहाँ की कहानी दोनों बता देंगे। अब सो जाइए, कल बात करते हैं। चलो गाइस, इससे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी हमें नहीं मिलने वाली। अब सो जाओ। ओके बाबा ओके, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। हाँ, और आप सो भी जाओ, कल सुबह तैयार होकर तांत्रिक जी के पास जाना है। तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और तीनों लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तभी विकास एक चाकू अपने शख्स में रख देता है, जिसे देखकर संदेश कहता है, अरे विकास यह क्या है? आखिर तुम यह चाकू लेकर क्यों आए हो? मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आर्कियोलॉजी में चाकू की जरूरत पड़ती है काफी चीजों के लिए, और कभी कभी सेफ्टी के लिए भी काम आती है। ओ ऐसा क्या? तो मैं भी अगली बार से चाकू रखूंगा। तभी वहाँ पर कालिया आ जाता है। आप सब तैयार? जी कालिया जी, आप हमें उस तांत्रिक के पास ले चलिए। हाँ आपको ले चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, गांव के लोग उस मेंशन की बातों को गंभीरता से लेते हैं, तो उनके सामने तमीज से पेश आइएगा। तीनों कालिया के साथ एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। कालिया गुफा में जाने से पहले उन्हें चेतावनी देता है, आप सबको मैं फिर से एक बार आगाह करता हूँ, तांत्रिक जी हमारे गांव की सुरक्षा करते हैं। उस मेंशन से तो आप लोग उनसे तमीज से पेश आइएगा और
यह भी ध्यान रखिएगा कि इन सब के बाद आप लोग इस गांव से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। धमकी यह क्या है? आपने कहा था कि वो इस गांव के जाने माने व्यक्ति हैं और हमें अच्छे से वहाँ रहने को मिलेगा। संदेश हम वहाँ अच्छे से ही थे, हमें किसी भी जगह पर वहाँ के लोगों के हिसाब से ही रहना चाहिए। उनकी चेतावनी ध्यान से सुनो और बिना सवाल जवाब के अंदर चलो, ठीक है? चारों गुफा के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि एक तांत्रिक वहाँ पर ध्यान लगाए बैठे हैं। चिंता न करो, मैं देखने में भले ही जवान हूँ पर तुम सबसे ज्यादा दुनिया देखी है। मैंने नहीं देखी, हम आपको जज नहीं कर रहे थे, बस जिस हिसाब से हमने आपकी छवि अपने मन में बनाई थी आप उससे अलग निकले। हाँ, एकदम हमारी उम्र के लगते हैं आप। आखिर आप इस गांव की रक्षा कैसे करते हैं? मैंने कहा था कि तमीज से पेश आना। संदेश, थोड़ा सोच समझ के सवाल करो। कोई बात नहीं कालिया, मैंने इनकी बात का बुरा नहीं माना। जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, जिज्ञासा तभी अच्छी है जब जन कल्याण के लिए हो। कभी कभार अपने आत्म संतुष्टि के लिए जो जिज्ञासा पूरी करना चाहता है वो दलदल में फंस जाता है। जी हम ध्यान रखेंगे इस बात का। अब काम की बात करें। हमें उस मेंशन में जाना है। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें उस रैली में जाना है और तुम्हारी भाषा में वह आत्मा ज़ॉम्बी है या नहीं, इस बात की तुम्हें पुष्टि करनी है। जी मैं चाहता हूँ कि आप हमें वहाँ का मार्ग बताइए, ठीक है? लेकिन जब ज़ॉम्बी एक सांप के कारण वहाँ पर है, एक बार की बात है जब वह इंसान था, उसने अपनी जिज्ञासा की वजह से एक तांत्रिक से सौदा किया। तांत्रिक ने मना किया कि वह उसे अमर नहीं कर सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी चेतावनी नहीं मानी। मतलब यह कि उस इंसान की इच्छा तो उस तांत्रिक ने पूरी की, लेकिन एक श्राप के रूप में मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसके शरीर में ही रहेगी और वह जीवन और मृत्यु एक साथ देखेगा, जिसके कारण इसका शरीर सड़ता है फिर भी वह जीवित है। बड़ी ही रोचक कहानी सुनाई आपने। अब आप बस वहाँ ले जाने की कृपा करें। बहुत ही बदतमीज हो, तांत्रिक जी की पूरी बात सुन लेते तो अच्छा होता। अब जो होगा वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी क्षमा कीजिएगा कालिया जी और तांत्रिक जी, बस उत्साह इतना है कि हमें वहाँ पहुँचकर छानबीन करनी है, ठीक है? कालिया तुम घर लौट जाओ, मैं इन सबको हवेली लेकर जाता हूँ। जैसा आप कहें कालिया वहाँ से चला जाता है और तांत्रिक तीनों को लेकर मेंशन की ओर बढ़ जाते हैं। रात होते होते सब वहाँ पहुँच जाते हैं। यह रही हवेली, अब इसमें अपनी खोज करो, सावधान रहना। वह आत्मा जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते हो एक शरीर की तलाश में है। जैसे ही तांत्रिक की बात सुनकर तीनों ने मुड़कर देखा, तांत्रिक वहाँ से गायब हो गया था। तांत्रिक कहाँ गायब हो गया? मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, बस बोलकर डर कर भाग गया होगा और हमें लगा कि वह गायब हो गया, पता नहीं। पर ठीक है, तुम सब सावधान रहना। चलो मेंशन के अंदर चलते हैं। तीनों अब मेंशन के अंदर चले गए थे और मेंशन में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो जैसे कुछ सड़ गया हो। यहाँ तो सच में सड़े की बदबू आ रही है। कहीं सच में तो यह वह सड़ने वाला ज़ॉम्बी नहीं रहता ना? तुम दोनों तो और डरावना बना रहे हो इसे। अब चलो। संदेश अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। विकास और रंभा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और पर उस तक पहुंच नहीं पाते। अरे यह कहाँ चला गया पता नहीं। मेंशन में इसे ऐसे घूमने की क्या जरूरत थी? अब मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। भला यहाँ ज़ॉम्बी ना हो पर कोई इंसान हो जो लोगों को मारता हो। तभी अचानक एक कमरे की तरफ से संदेश के चीखने की आवाज आती है। या क्या हो रहा है? चलो उस कमरे की ओर। दोनों उस कमरे की तरफ
जाते हैं और जैसे ही उस कमरा खोलते हैं उन्हें एक इंसान दिखाई देता है जिसका शरीर सूख गया था और बदबू से भरा हुआ था और वह संदेश को मार उसकी लाश खा रहा था। संदेश रंभा अचानक बेहोश हो गई और विकास कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक वह ज़ॉम्बी विकास की तरफ बढ़ने लगा और विकास हक्का बक्का रह गया, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी तरफ न बढ़कर रंभा के पास आकर खड़ा हो गया और अचानक कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा जो सुनाई नहीं दे रहा था और वह भी गिर पड़ा। रंभा की आंखें खुल गई। तुम ठीक तो हो ना रंभा, कुछ कहो। जैसे ही विकास रंभा के पास पहुंचा रंभा हंसने लगी। मिल गया शरीर ने। विकास ने शौक से चाकू निकाल कर रंभा के शरीर में घुसाया पर मानो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कौन हो कोई तांत्रिक कहता है तो कोई ज़ॉम्बी, पर अब कुछ लोग रंभा भी कहेंगे नहीं यानी यह तांत्रिक तुम थे। तुमने हमें छल से यहाँ बुलाया। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ इस मेंशन में ही शरीर बदल सकता हूँ और अब मुझे किसी लड़की के शरीर की इच्छा थी। याद रखना कि जैसे तुम सड़ते हुए शरीर में थे उसी तरह से रहना पड़ेगा। मैं तो मर जाऊंगा अपने दोस्त की तरह, तुम्हारी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। बस इसकी खुशी है मुझे। विकास की बात से चिढ़कर रंभा उसे मार देती है उसी के चाकू से।